हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में जानते हैं जीबीएस यानी गुइलेन बेरे सिंड्रोम। सबसे पहले जान लेते हैं ये क्या है। ये एक बीमारी है जो कि अभी न्यूज़ में है। और क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि महाराष्ट्र के सोलापुर में गुइलेन बेरे सिंड्रोम से पहली मौत जो है वो इंडिया में डिटेक्ट हुई है। 101 इसके एक्टिव मरीज हैं और इनमें से 19 बच्चे। और इसका इलाज चूँकि बहुत महंगा है और एक इंजेक्शन की कीमत 20,000 रुपये होती है, इसलिए ये अभी काफ़ी चर्चा में आ गया है कि इससे बचाव और इसके लिए गाइडलाइंस और इस सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसके लक्षण देख लेते हैं, डिटेल में जानते हैं। और ये कैसे प्रभावित करता है? इम्यून सिस्टम नर्व नेटवर्क पर अटैक करता है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं जिससे शून्य पड़ जाती हैं और जीबीएस से पैरालिसिस भी हो सकता है। और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने अभी इस केस की जानकारी दी और लेकिन इसकी डिटेल नहीं दी है। ठीक है, तो अब इस पे डिटेल भी आएगा। जीबीएस क्या है? ये एक नर्वस सिस्टम की बीमारी है जिसमें सामान्य नर्व, ये आप देख रहे हैं नॉर्मल नर्व आपको दिख रही है, और फिर जब गुइलेन बेरे सिंड्रोम यदि ये बीमारी हो जाती है तो आपकी नर्व जो है जीबीएस से प्रभावित जो व्यक्ति होता है उसकी नर्व जो है डैमेज हो जाती है। जीबीएस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन मतलब यह एक रेयर सिंड्रोम होता है, ठीक है, एक तरीके से, जिसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम अपनी ही नर्व्स पर अटैक करने लगता है। उसको पता नहीं रहता है इम्यून सिस्टम को कि ये जो है हमें कोई बाहर से किसी ने अटैक किया है या हमारा खुद का। तो जब हमारी खुद की नर्व्स को अटैक या डैमेज करने लग जाए हमारा इम्यून सिस्टम, तो उसको जीबीएस सिंड्रोम बोलते हैं। इसके कारण हाथ पैर में अचानक से कमज़ोर पड़ जाते हैं। हाथ पैर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं, उठना बैठना तक मुश्किल हो जाता है। जीबीएस आमतौर पर मेडिकेशन कोर्स से ठीक हो जाता है दवाइयों से, लेकिन 2-3 हफ्ते में मरीज के भीतर बिना सपोर्ट के फिर चलने फिरने लगता है, लेकिन इसका इलाज काफ़ी कॉस्टली है। तो अब जीबीएस आमतौर पर जो इसके मामले हैं, मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में शारीरिक कमजोरी बनी होती है और यदि ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है तो इससे डेथ भी हो जाती है। और पहली डेथ जो है वो अभी डिटेक्ट हुई है महाराष्ट्र में। केसेस तो बहुत हैं, तो इसकी सैंपलिंग की जा रही है। कैसे होता है? हर साल पूरी दुनिया में इसके लगभग 1 लाख मामले सामने आते हैं और इसके ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं वो पुरुष या मेल होते हैं। जीबीएस के कारण ये कारण हो सकते हैं, जो सामान्य नर्व है वो हमारी आप देख सकते हैं इस तरह से है, और यदि डैमेज नर्व होगी तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके कारण क्या क्या आपको लक्षण होगा? अचानक से आपका बीपी बढ़ सकता है या घट सकता है, एकदम से बढ़ जाएगा या घट सकता है। हार्ट बीट अचानक से बहुत बढ़ या घट सकती है। शरीर के एक या दोनों हिस्सों में पैरालिसिस हो सकता है। ब्लैडर पर कंट्रोल नहीं रहता, पेशाब बार बार छूट सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत तेज या धीमे काम करता है, ठीक है, या तो बहुत धीमे काम करेगा या बहुत अच्छा बिल्कुल लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये सब अनकंट्रोल होने पर अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ हो जाती हैं तो डेथ भी हो सकती है। और ये जो है गुइलेन बेरे सिंड्रोम, इसके जो संकेत हैं वो ये हैं, हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा भी ये काफ़ी संकेत हैं, लेकिन इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ एज अ प्रिकॉशनरी और थोड़ा सा अवेयरनेस के रूप में लेना है एकदम से, ठीक है। अब मसल्स में अचानक से कमजोरी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में भी कमजोरी हो जाती है, इससे चलने फिरने में भी समस्या हो जाती है। जिसको ये दिक्कत होती है वो चल फिर भी नहीं सकता अचानक से। हाथ या पैर में पैरालिसिस हो जाता है। तो इस सिंड्रोम ये अगर डिटेक्ट होता है, चेहरे की मसल्स में पैरालिसिस हो जाता है, एक पूरा चेहरा एकदम से पैरालाइज हो जाएगा। छाती की मसल्स में कमजोरी आ जाएगी, सांस लेने में भी दिक्कत होगी, बोलने और निकलने में भी मुश्किल होगी, आंखों की रोशनी कम हो सकती है। ये इसमें से ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ही सिम्टम किसी एक पेशेंट में हो, 1 या 2 या मैक्सिमम इससे ज़्यादा या ये सारे ही एक साथ देखने को मिल सकते हैं। हाथ पैर में अजीब सा सेंसेशन होगा, शरीर का बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके लक्षण हैं। इसके जो मेन रूट है कि ये होता किसकी वजह से है, तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरस से नहीं है, ये बैक्टीरिया से होता है।
और इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस सिंड्रोम का पहला मरीज 9 जनवरी को आया था। जब उसके टेस्ट किए गए तो पता चला कि उसके सैंपल्स में कैपिलोबैक्टर जेनुइनी बैक्टीरिया था। कैपिलोबैक्टर जेनुइनी बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया पूरे वर्ल्ड में जीवीएस के 1/3 केसेस में पाया जाता है। ठीक है, तो अमेरिका में पहले भी अभी भी बहुत सारे जो फेमस लोग हैं, कई उन लोगों को भी है, काफ़ी केसेस इसके हैं और वर्ल्ड वाइड भी देखे जाते हैं। और फिर क्योंकि इसका जो इसका ट्रीटमेंट है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो जो अमीर लोग हैं वो तो करवा सकते हैं, बट जब गरीब लोगों के ऊपर आता है तो फिर प्रॉब्लम की बात हो जाती है। इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी घोषणा अनाउंसमेंट हो गया है कि फ्री इलाज करेगी इसका, और ये पूरे इंडिया में भी होना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या गवर्नमेंट इसके लिए स्टैंड लेती है वो देखेंगे। और पुणे में मेन वाटर रिजर्वियर, ठीक है, खड़क बासला बांध के पास एक कुएं में बैक्टीरिया ई कोलाई का लेवल जो है बहुत हाई है। ठीक है, तो ये अभी साफ नहीं है कि कुएं का इस्तेमाल जारी है या नहीं है, क्योंकि वहीं पे महाराष्ट्र में अभी एक डेथ डिटेक्ट हुई है जो कि इस सिंड्रोम से हो सकती है। अभी तक ऐसा माना जाता था कि ये सही हो जाएगा, अभी रेयर केसेस में डेथ हो रही है। लेकिन ये इसके लिए सलाह दी गई है कि उबला हुआ पानी पिएं, ठंडा खाना खाने से बचें, बासी खाना नहीं खाना जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा जा सके, गर्म भोजन ही करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखने हैं, ये इतनी सारी। और